वसंत ऋतु की भी एक कहानी है। विदेशों में अनाज और कृषि की एक देवी मानी जाती है। किसी समय इस देवी के एक रूपवान लड़की थी जिसका नाम था फलेरी। ऐसे ही एक बार जब वसंत ऋतु चल रही थी तो फलेरी ने चुपचाप अपनी माँ का सोने का रथ हाँका और वह आसमान से धरती पर उतरी। अपने रथ को धरती के राजा के शाही बगीचे में ले जाकर मस्त मस्त रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों के बीच घूमने फिरने लगी। कभी फूल तोड़ने लगी तो कभी प्यारी प्यारी तितलियां पकड़ने लगी। राजा जब किसी काम से अपने शाही उपवन में आया तो उसकी नजर फूलों के बीच खड़ी खूबसूरत फलेरी पर अटकी। वह उस पर मोहित हो गया। उसने तरकीब से उसका अपहरण कर अपने महल में ले गया और उसके साथ चुपचाप विवाह रचा लिया। इधर जब कृषि के देवी को अपनी बेटी स्वर्गलोक में कहीं दिखाई ना दी तो वह पृथ्वी पर उतरी। उसने पृथ्वी का चप्पा चप्पा छान मारा किंतु उसे अपनी बेटी कहीं नहीं मिली। अंत में वह निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। जब सूर्य देवता ने देवी को इस तरह रोते देखा तो उन्हें दया आ गई। उन्होंने फलेरी का पता उसे बता दिया। यह अनोखी खबर सुनते ही देवी गुस्से में आग बबूला हो गई। आखिर वह भी एक देवी थी। राजा की यह मजाल कि वह उसकी बेटी को इस तरह चुराकर अपने महल में रख ले। उसने तुरंत घोषणा कर दी, पृथ्वी पर अनाज का एक भी दाना तब तक न निकले जब तक कि उसकी बेटी उसे वापस नहीं मिल जाती। किसानों ने अपने खेतों में जी तोड़ मेहनत की, खेतों को खाद से पात दिया किंतु सब व्यर्थ। अनाज का एक भी दाना नहीं उगा। अब तो पृथ्वी पर त्राही त्राही मचने लगी। खलिहान सूने पड़े रहे। सभी देवताओं को चिंता होने लगी कि कहीं पृथ्वी पर अकाल न पड़ जाए। अंत में देवताओं के राजा ने यह निश्चय किया कि उसे शीघ्र ही इन दोनों में कोई समझौता करा देना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। उसने देवी से आग्रह किया कि वह अपना कड़ा प्रतिबंध पृथ्वी से हटा ले। लेकिन वह तो अड़ी हुई थी कि जब तक उसे अपनी बेटी वापस नहीं मिल जाती वह पृथ्वी पर एक भी बीज नहीं फूटने देगी। इधर राजा भी फलेरी को छोड़ना नहीं चाहता था। अंत में देवताओं के राजा ने दोनों के बीच एक समझौता कराया कि फलेरी 6 महीने राजा के पास रहेगी और 6 महीने अपनी माँ के पास। फलेरी जब अपने पति के पास होती है तो वसंत ऋतु आ जाती है, फूल खिलकर महकने लगते हैं, वृक्षों पर कोयल की सुरीली आवाज सुनाई देने लगती है और जब 6 महीने के लिए अपनी प्यारी माँ के पास लौटती है तो पृथ्वी पर पतझड़ आ जाता है। दोस्तों, यही वसंत ऋतु की अपनी दास्तान है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारी साहस होगी और हम आशा करते हैं कि आप हमारी साहस जरूर बाएंगे। कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव हमें अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।